जय जगन्नाथ जी। आइए वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि भविष्य मालिका के भाग कौन कौन से हैं। 1. कुछ जरूरी बात। 2. मालिका और भक्त। 3. भविष्य मालिका क्या है। 4. पंचसखा कौन थे। 5. कलयुग खत्म होने का प्रमाण। 6. भविष्य मालिका की सत्यता का प्रमाण। 7. प्रभु कल्की और माता लक्ष्मी का जन्म। 8. तीसरा विश्वयुद्ध। 9. प्रभु कल्की का विनाश लीला। 10. सूर्य पश्चिम से उदय होगा। 11. कितने लोग बचेंगे। 12. बचाव के उपाय। 13. मालिका को और जानने के लिए स्रोत। भाग 1। कुछ जरूरी बातें। 1. भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ग्रंथों की माला है, अर्थात बहुत सारे ग्रंथ है। इस वीडियो में जो तथ्य है वह विभिन्न मालिका ग्रंथ से हैं। 2. इस वीडियो में विभिन्न स्रोतों से भविष्य मालिका की जरूरी तथ्यों को एक साथ संजोकर रखा गया है, जिससे कि मालिका के जरूरी तथ्य एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 3. अगर कहीं पर कुछ त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 3. कब कौन सी घटना घटेगी यह मालिका में अंकों और ग्रह संयोग के संकेत के आधार पर बताया गया है। इसी को लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कब कौन सी घटना घटेगी। डिकोड करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे अप्रैल 2023 में चीन भारत में हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा जिसने भी कहा था उनकी डिकोडिंग गलत थी। 4. मालिका में वर्णित सभी घटनाएं अवश्य ही घटित होगी, लेकिन अगर कोई कहता है कि इस दिन यह घटना घटेगी तो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करें, क्योंकि डिकोडिंग के गलत होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कुछ लोग मालिका को डिकोड करके बोल रहे थे कि 2023 के अंत तक भारत में हमला हो जाएगा, लेकिन हो सकता है यह गलत हो और हमला 2023 में ना होकर 2024 या फिर 2025 में हो। भाग 2। मालिका और भक्त। भविष्य मालिका ग्रंथ को सभी नहीं समझेंगे, कुछ तो मजाक भी उड़ाएंगे, इसलिए मूर्खा से बहस नहीं करे। यह बात पंचसखा भी जानते थे। इस पर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। श्री चरणों यूनी बारे सत्य ऐबे करो, केबे न कहिबो मूर्खा जनो रो पाखोरो। अर्थात श्री चरणों को छूकर शपथ करो मूर्खा के आगे ये बात मत कहना, क्योंकि कड़ी युगो लोको बड़ो आंटुआ, कहिबे ए सबू गंजई खिया। कलयुग के लोग बड़े जिद्दी हैं, कहेंगे ये सब गांजा पीकर लिखे हैं। गुप्त प्रगत को हित नोही अचंभित लागे बानी, चेतुआ भगत कहको बेलोसु अचछंती जानी। अर्थात मालिक की गोपनीय जानकारी को सुनने या जानने के बाद भी हर किसी के लिए पचाना या समझना संभव नहीं होगा। माया अंधकारे गुड़ी रही थी बे अखिथाई सीजेकना। मनुष्य लोग माया में डूबे रहेंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरीकों से चेतावनी मिलती रहेगी, पर मनुष्य समाज के गर्व, अहंकार, क्षमता, अर्थ, सुख, शांति व दंभ के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण भविष्य मालिका की वाणी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। आज कई तरह के संकेत मिल रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहले कोरोना आया तो लोगों का दिमाग कुछ समय के लिए जरूर ठिकाने आया था, लेकिन फिर लोग सब भूल गए। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, जो कि अभी भी जारी है। रोज हजारों सैनिक मर रहे हैं। धार्मिक कट्टरता भी चरम पर है। देश देश के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई है। कई देशों की स्थिति तो दयनीय हो चुकी है। पहले श्रीलंका लगभग बर्बाद हो गया था, फिर अब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी हालत हो गई है। मौसम चक्र भी तहस नहस हो चुका है। कब बारिश होगी, कब आंधी आएगा, कब ठंड लगेगा, यह सब असमय हो रहा है।
फिर भी मनुष्य माया में इतने फंसे हैं कि वे इन संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। भविष्य मालिका क्या है? भाग 3। भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका ब्रह्मवाणी है जो स्वयं निराकार प्रभु की इच्छा से पंचस्खावों ने लिखी है। इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी बुराई होंगी। लेकिन मालिका सुनते ही वे सतर्क हो जाएंगे। जैसे कि जो मांसाहार है वह शाकाहार बन जाएंगे, जो नशा आदि करते हैं वे नशा करना छोड़ देंगे और भक्ति में ध्यान देंगे। गलत मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाएंगे। वेदव्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दिया था। वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दिया था। उसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंचस्खावों ने 600 साल पहले लिख दिया है। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। मालिका के माध्यम से ही प्रभु अपने सभी भक्तों को धरावतरण के बारे में बताएंगे। मालिका से ही सभी भक्तों को पता चल सकेगा कि प्रभु आ गए हैं। अब धर्म संस्थापना निकट है। मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है, क्योंकि मालिका में सभी चीजें पूरी डिटेल्स में लिखी है। जैसे विश्वयुद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, संभलनगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, यह खंड प्रलय कैसे होगा और विनाश क्यों और कब तक होगा, प्रभु धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, किनको राजा बनाएंगे, परमाणु बम कहाँ गिरेगा। ये तो बस कुछ बातें हैं जो कि भविष्य में होगी। इतिहास उठाकर देखे तो उसके बारे में भी कई चीजों के बारे में मालिका में वर्णन मिलता है। जैसे भारत में इस्लामिक राज, अंग्रेजों का राज, महात्मा गांधी के बारे में, भारत को कैसे आजादी मिलेगी, सियालदाह में स्थित ब्रास के इंजन के बारे में, जबकि 500 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। भारत के आखिरी प्रधानमंत्री, पुरी के आखिरी राजा, पाकिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों के नाम, हीराकुड डैम के बारे में, परमाणु बम के बारे में। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में मालिका में पूरे सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर दी गई थी। भविष्य मालिका की बात 100% सत्य है। यह स्वयं श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से पंचस्खाओं ने लिखा है, इसलिए इसके गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मालिका के सत्य होने की बात कहते हुए पंचस्खाओं में श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं, पूर्व भानु अबा पश्चिमे जिब, अच्युत बचन आन नोहिब, पर्वत शिखरे फुटिब कई, अच्युत बचन मिथ्या नुहई, ठुल सुने को मुकरिण आस, ठिके भणिले श्री अच्युत दास। महापुरुष अच्युतानंद जी मलिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा बज्रकंठ से करते हैं। भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को पुनः जागृत करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगी। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाला समय महाविनाश का समय है। 2020-2030 विश्व की अधिकांश आबादी नहीं बचेगी, इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। समय रहते मांसमदिरा का सेवन करना छोड़ दे। जितना हो सके भगवान को याद करें, क्योंकि जब मीन शनि योग होगा तब सब दिखने लगेगा, सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। भाग 4। पंचसखा कौन थे? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इन 4 युगों में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु के धर्म संस्थापना के कार्य में पंचसखा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, गार्गव, स्वयंभू और कृपाजल।
त्रेतायुग में पंचस्खवों के नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। द्वापर युग में पंचस्खाओं ने दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीबच्छ के रूप में जन्म लिया था। कलयुग में पंचसखाओं का नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंचसखाओं ने धरा अवतरण किया और उन्हीं के निर्देश से ही दिव्य भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की। भाग 5। कलयुग खत्म होने का प्रमाण। वायु पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, कालज्ञान और भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों से कलयुग की सही आयु 5000 वर्ष के संबंध में प्रमाण। अभी कलयुग का 5124 वर्ष चल रहा है। मनुस्मृति। चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणा तु कृतं युगम् तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविधः। अर्थात 4000 वर्ष के पश्चात सतयुग आता है। उस 4000 वर्ष के परमायु तथा उसके संध्या और संध्या काल की कुल परमायु का 1 वर्ष होता है। सूर्य सिद्धांत एवं वायु पुराण। एतत् 12 सहस्राणि चतुर्युगमुदाह्यतम् सत्यम त्रेता द्वापर कलिश्चैव चतुष्टयम्। अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग और कलयुग सहित चारों युगों की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन इन चारों युगों का भोग केवल 12,000 वर्ष है। निर्णय सिंधु। चत्वार्यब्ध सहस्त्राणि चत्वार्यब्धष्टानि च कलेर्यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम्। अर्थात 4000 सालों के बाद संध्या समय 400 वर्ष, फिर उसके बाद के युग प्रारंभ का संध्या समय के 400 वर्ष को मिलाकर कलयुग को कुल 4800 वर्ष भोग होगा। गर्ग संहिता। अब्दाश्चतुः सहस्राणि कलौ चतुः शतानि च गते गिरिवरे ही श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। अर्थात कलयुग के 4000 वर्ष भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 वर्ष बाद भगवान महाविष्णु श्रीनाथ धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। श्री भगवान उवाच कलेह पंचसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठा भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दस्यन्ति स्नानातः मद्भाक्ता शून्य पृथ्वी कलिग्रस्त भविष्यति एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णादे द्विनिर्गतः। अर्थात श्री भगवान माता गंगा को कहते हैं कि 5000 वर्ष तक कलयुग पाप में रहेगा और पापी तुम्हारे अंदर स्नान करके अपने पाप धोएंगे। मेरे भक्तों से रहित पृथ्वी कली के प्रभाव से पृथ्वी कांपेगी। ऐसा कह के श्री कृष्ण ने देहत्याग कर दिया। भविष्य मालिका। 4,32 सहस्त्र कलियुग्र अटई आयुष पाप भारारे कली तुटिजिब 5 सस्र कली भोग हुई। भक्त चेतावनी अच्युतानंद दास। अर्थात कलियुग का संपूर्ण भोगा समय 4,32,000 वर्ष है, परंतु पाप के भार से युग का क्षय होकर मात्र 5000 वर्ष भोग होगा। ठिकना अमरपुर ठाकुर तहीं रूहेबे बाहार रामचंद्र रे थारी 5 सहस्र को धर रामचंद्र रे। भविष्यत चौतीसा अच्युतानंद दास। अर्थात नीलांचल धाम आदि वैकुंठ धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उसी समय कलयुग को 5000 वर्ष भोग हुआ होगा। ठिकना अच्युत कले थ तिनी बामे 5 रखिल रामचंद्र है थकी जिब मिन शनि भले रामचंद्र है। भविष्य मालिका अच्युतानंद दास। अर्थात थ उड़िया भाषा में 0 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा अर्थ कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने के बाद जब मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे। सन 2025 को समझाया गया है, उस समय मनुष्य समाज को भयानक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी समय ही भक्त वृंद मालिका ग्रंथ का अनुसरण करेंगे और उसको समझ पाएंगे। एबे 5 ठिक कहिबा शुन बारंग बिचारे चित्तरे घें 5 सहस्र जेते बिलेहेब संपूर्ण लीला प्रकाश होइब महागुप्त पद्मकल्प शिशु अनंत दास। अर्थात महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग से
कह रहे हैं कलयुग 5000 वर्ष में संपूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान के लीला का प्रकाश होगा। एजे सुबाहु जुग कली क्षीण आयुष महाबली पापे सकल क्षय जिब 5 सहस्र भोग हेब। आदि संहिता अच्युतानंद दास। अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन मनुष्यकृत पाप कर्मों की कारण से कलयुग की संपूर्ण आयु क्षीण हो जाएगी एवं 5,000 वर्ष ही भोग होगा। कलयुग 5 सहस्र गले विष्णु जे जन्म होइबे भले। 5 सहस्रे नर शरीरे विष्णु जे राजुति करीबे भले। पट्टा मडान शिशु अनंत दास। अर्थात 5,000 वर्ष में कलियुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं से युक्त होकर धरती पर मानव रूप धारण करके कल की अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। चहटिब लीला तु चारीरे मिशा एक चढ़ा तिनी शुन तहीं जेते हेला ठीक। चले जब घोर कली दलिदेबे मिली चेताइन गीते कहे अच्युत जे भाली। भविष्य मालिका अच्युतानंद दास। अर्थात 4 में 1 मिलाने से जो आता है उसमें 3 शून्य चढ़ाओ अर्थात 5,000 वर्ष भोग होने पर घोर कलिकाल चल रहा होगा। ये चेतावनी अच्युतानंद स्वामी दे रहे हैं। निश्व अवतार अग्नि ऊपर नीलांबरपुर बास निश्चय 5 सस्र भोग र अंतेन होथिबु जे नरेश। उद्धव भक्ति प्रदायिनी अच्युतानंद दास। अर्थात कृष्ण और उद्धव के बीच कथोपकथन होता है। उसमें उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5,000 वर्ष भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग करके कल की अवतार के रूप में मानव शरीर धारण करेंगे। संवत्सर 5 सहस्र कली होइब शेष सत्य युग आद्य होइब शुभ जोगे प्रकाश। कली चौतीसा हाड़ीदास। अर्थात 5,000 वर्ष में कलियुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी कि आदि सतयुग का प्रकाश होगा। शिशु बोलंती है शुनिमा बारंग कलंकी स्वरूप होई। युग संधि 5 सहस्र बरस जेबे जिद भोग होई। जेसनेक निशि पाहिले प्रभात युग संधि एहा जांच सेमंत समय कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण। समक्षरा बता शुनि आदिक्री प्रमाण एहा कुकर सबु एक ठाबे मिशाए कहिन करीबू 5,000। आगत भविष्यत शिशु अनंत दास। अर्थात कलियुग के संध्या समय में अर्थात संगम युग में भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे और उसी समय कलियुग को 5,000 वर्ष बीत चुके होंगे। इन साहित्यों के अलावा कालज्ञान जैसे अन्य भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों में भी कलियुग की आयु 5,000 साल ही काटने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे भाग 6 भविष्य मालिका की सत्यता का प्रमाण। जय जगन्नाथ जी।